नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली महापुण्य फल देने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक नगर में दो माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डारसिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डारसिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी की भगवान ने फूंक मारी तो भूस उड़ के उसके आँख में चल गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आँख में फूस चली गई है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकाल दूँ तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई के दिन कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चय किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी? सुनार के दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे? वह घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो उठा। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए। राई महल में रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजू। 7 जरी के वेश व 5 सोने के चपेट रखे। 2 हंसों को बुलाया व बोले, सीधे राई के पिहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़ी मोती चूंग लो। हंस आ गए, मोती चूंगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खुली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर जाती। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो बनकर दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोली, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब है, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसे हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, यह कैसे हुआ? मैंने तो जरी के भेष व सोने के चपेट भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वह बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसीलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन पश्चात राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा।
भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को जैसे मान दिया वैसे सबको देना, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? यह वह जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते हैं। यह उनका घर है। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं और आपको लाड करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चला कि यह तो शिव जी का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल दिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती माता को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसे नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, तुम जो देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ न, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को ज़रूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से आ गया था और शिव की तरफ बहुत ही खुशी से देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करें। इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती माता ने बच्चे को खिला पिला कर चुप करा दिया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चली गई। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड है, उसी कुंड पर स्नान करने के लिए शिव पार्वती चले गए। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद है। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती माता हैरान थी कि आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था न, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब देखो उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। पार्वती माता ने कहा, अब हम क्या करें। भगवान शिव के पास दो ही विकल्प थे, एक जो भी उनके सामने आए उसे जलाकर भस्म कर दें और दूसरा वे वहां से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसीलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं।
इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया और वे दूसरे जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदारनाथ में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिए। आप पूछ सकते हैं कि क्या वह इस बात को जानते थे? आप कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को अनदेखा कर उन्हें होने देते हैं। एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत पाप किया और शिव से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा शिव को आना पड़ेगा। त्रिलोकों के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि राजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते हो कि वह तुम्हारे अंदर आ जाएं और वहीं रहें, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी और उसने फिर उनसे शिव जी की पूजा की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहां रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ हैं। सभी देव और गण शिव को खोजने लगे। काफ़ी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ हैं, तो वे हल ढूंढने के लिए विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने स्थिति देखी और कहा, वे गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया है। हमेशा की तरह भगवान विष्णु सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धारण कर गजेंद्र के राज में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव की स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के भेष में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ, बहुत भक्ति पूर्वक वे शिव के लिए भक्ति गान गाने और नाचने लगे। शिव को गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सके, उन्हें जवाब देना ही था। तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। भगवान शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधम दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु भगवान भी उनकी पूजा करते हैं। विष्णु भगवान और शिव भक्ति की आइए एक कथा सुनते हैं। एक बार विष्णु भगवान ने शिव से वादा किया कि वह शिव को 108 कमल अर्पित करें। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद उन्हें सिर्फ 107 कमल के फूल मिले। एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिए। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि एक कमल कम था। फिर विष्णु भगवान ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिनका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आँखों वाला भगवान। मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर है, तो मैं अपनी एक आँख अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आँख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर शिव जी ने विष्णु भगवान को प्रसिद्धि सुदर्शन चक्र दे दिया। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय।
श्री कृष्ण की लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण का भक्त था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठ वह मोर एक भजन गाता। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुणगान गाता रहता था। एक दिन, 2 दिन हो गए, 1 साल व्यतीत हो गए, परंतु कृष्ण जी ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो वह अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा है, वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले। बरसाने की ओर उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहराता, मेरा ना कोई सहारा बिना तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे। जब राधा जी ने यह सुना तो वह दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछने लगी कि तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से श्री कृष्ण के द्वार पर उनका नाम की धुन गा रहा हूँ, किंतु श्री कृष्ण ने मेरी सुनना तो दूर कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं। तुम एक बार फिर से वहीं जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जब श्री कृष्ण ने यह सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिए, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पूछा, और जब आज जय राधे राधे बोला तो भागता हुआ आ गया। कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गान गा रहा हूँ, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे। किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त वृत्तांत श्री कृष्ण जी को सुनाया। तब श्री कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया, और तूने राधा नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसीलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वह भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। अतः श्री कृष्ण के प्रेमियों भक्त, यदि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे।
अब सुनते हैं सभी कहानियों को पूरी करने वाली लप्सी तप्सी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लप्सी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन लप्सी तपसी की कहानी नहीं सुने तो वह फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय।